गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने सभी दर्शकों को बताया था कि जैसे जैसे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक उसी के साथ गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में श्री राम भजन रामायण पर आधारित प्रसंगों की रचना की जा रही है। तो आज हम सभी को ले चलते हैं जब भगवान श्री राम की शादी होने के उपरांत जब बारात वापस अवधपुर में आ जाती है तो वहां पर का प्रसंग सुनाते हैं, सुनिए। जनकपुरी में विधि विधान से जब से राम विवाह हुआ, आनंद अवध में छाया है, जन जन में महा उत्साह हुआ। एक दिवस अचानक भूपति ने दर्पण में जब मुंह देखा, तब समझ गए अपने मन में यह चौथेपन की है रेखा। सिर के सफेद हैं बाल सभी, अब लुप्त हुई तरुणाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, महाराज दशरथ जी एक दिन अचानक अपने मुंह को दर्पण में देख करके उनको लगा कि अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तो उनके मन में क्या क्या आता है वो सुनिए। जब सर्दी का होने अंत लगे, सुंदर बसंत ऋतु आती है, सब पेड़ हरे हो जाते हैं, कोयल भी शब्द सुनाती है। इसी भांति ये काया है, जब वृद्धावस्था आती है, तब बदन शून्य हो जाता है, तरुणाई सब मिट जाती है। नृप दशरथ मन में सोच रहे, वृद्धावस्था अब आई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। महाराज दशरथ जी यहाँ पर सोच रहे हैं साथियों कि जैसे बसंत ऋतु आने पर पतझड़ होने के उपरांत पेड़ों में हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं, उसी प्रकार ये शरीर की काया भी है। जब वृद्धावस्था आती है तो बदन जो है वो शून्य हो जाता है और तरुणाई जो है, जवानी सब मिट जाती है। तो यही वो मन में सोच रहे हैं कि व्यस्त सदा मन रहता है, ये मेरा है ये तेरा है, मन को होगा संतोष नहीं जब तक माया ने घेरा है। तेरा मेरा करते करते ये जीवन सब ढल जाता है, जीवन का ढंग बदल जाता, चौथापन जब आता है। जो चक्र चल रहा जीवन में कोई सकता नहीं मिटाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। वो तरह तरह की बात सोच रहे हैं साथियों कि जीवन का जो चक्र चल रहा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आगे वो ये भी सोच रहे हैं कि जवानी में मैंने क्या क्या किया, जीवन में कितने युद्ध किए, बरसों तक बहुत शिकार किया, राजकाज में मग्न रहा, महलों में बहुत विहार किया। अब महामोह का त्याग करूं, ममता से मन को दूर करूं,
अज्ञान की काली छाया के महलों को चकनाचूर करूं। ये ऐसी काली छाया है त्रिभुवन में जो छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर साथियों महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं कि कर रामचंद्र को राज तिलक, घर त्याग तपस्या को जाऊं। अब तक विषयों में लिप्त रहा, अब सत्य साधना अपनाऊं। यही सोच नप दशरथ ने गुरुवर वशिष्ठ को याद किया। पहुंच गए उनके ग्रह में, सिर नीचा कर फरियाद किया। श्री दशरथ ने गुरु ग्रह जाकर अपनी विनय सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनिए गुरुदेव जी से क्या कहते हैं महाराज दशरथ जी। उतर गया गुरुदेव हमारे सिर से ताग जवानी का, सिकुड़ रही सब काया है, अब आया अंत कहानी का। वृद्धावस्था का आगमन हुआ, तरुणाई सब चूर हुई, वानप्रस्थ अपनाने की इच्छा मेरी भरपूर हुई। इस प्रकार श्री दशरथ ने गुरु से आवाज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर महाराज दशरथ जी और क्या क्या कह रहे हैं श्री गुरुदेव जी से। अब इच्छा मेरी करती है अति शीघ्र तपोवन जाने की, राजपाट का त्याग करूं अब ब्रह्म तत्व अपनाने की। पुत्रों को दे दूं राज काज, सदा पुरानी रीत यही, चौथापन ईश्वर को अर्पित कर सबसे अच्छी नीति यही। अवधेश्वर की बातें सुनकर गुरुवर ने गिरा सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर सुनिए, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। महाराज दशरथ की बातों को सुनकर श्री गुरु वशिष्ठ जी क्या कहते हैं सुनिए। यहाँ पर एक दोहा प्रस्तुत है। गुरु वशिष्ठ बोले बचन है नप उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। अवधेश्वर आपकी सब बातें अति मन को मेरे भाई है, किंतु तपोवन जाने की न कुछ बात समझ में आई है। तप करो तपोवन में जाकर, यही बात स्वीकार नहीं। मन संयम पर सब निर्भर है, यदि होता दूर विकार नहीं। आत्मा में ईश्वर होता है, ये गुरु ने बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, आपके तपोवन जाने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप घर में ही रह करके तपस्या कर सकते हैं। तो आगे सुनिए गुरुवर वशिष्ठ उन्हें क्या क्या बताते हैं। घर में रहकर ही एकांत वास
उस परम ब्रह्म को याद करो, कर दूर भ्रांतियां सब मन की, जगत पिता को याद करो। चिंताएं सब दूर करो, सब वातावरण शांत होगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, सब अंतःकरण शांत होगा। इस प्रकार श्री गुरुवर ने नप को राह दिखाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को तरह तरह से समझाते हैं, सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। तो दोस्तों, गुरु वशिष्ठ जी यहाँ पर क्या कहते हैं सुनिए। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अति सुंदर है, यही नीति भी कहती है, यही प्रजा उर अंदर है। परमार्थ मार्ग बताता हूँ, भूपति धर कर ध्यान सुनो, मोह त्याग कर राजपाट का, सतपथ के सब मार्ग चुनो। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी जो महाराज दशरथ को बताते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा संगीत प्रस्तुत है, सुनिए वो क्या बताते हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि नित्य अभ्यास सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। भ्रांतियां भी सभी मन की मिट जाएंगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, सब कला क्लेश अधिकार लिप्सा स्वतः, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, आत्मा में महाजोश छा जाएगा। तन से पूजा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। पुत्र प्रभु के है पहले, उन्हें खुश करो, तुमसे खुश स्वयं भगवान हो जाएगा। तो साथियों, गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को इस प्रकार समझाते हैं। इस प्रकार कुल गुरु ने भूपति को समझाए, परमार्थ के मार्ग को भली भांति सिखलाए। तो साथियों, गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज श्रीमद् रामायण के प्रसंग, श्री राम भजन जो संपूर्ण रूप से रामायण, श्री रामायण पर आधारित हैं, सुनाए जा रहे हैं। साथियों, अभी तक हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं। संसाधनों के अभाव में सारा कुछ आपको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मुझे खेद है। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी अच्छी बातें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।